हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। कल हमने देखा डाउ, एस&पी 500 एंड नैस्डैक वेंट डाउन। ऑब्वियसली एक फियर है फेड मीटिंग का आउटकम का, जिसका हम बेसब्री से आज इंतज़ार करेंगे। आज रात को पता चलेगा कि किस तरीके से वो टेपरिंग करेंगे, क्या उनकी कॉमेंट्री है आफ्टर दिस न्यू वेरिएंट विच इज़ कम। क्या वो अकोमोडेटिव होते हैं या नहीं होते हैं। उसके पहले मार्केट थोड़ा सा जिटरी है, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर कोई पॉजिटिव ही आता है तो मार्केट विल रैली फ्रॉम हियर। सो द गुड पार्ट इज दैट येस, इट वाज वॉलेटाइल, लेड बाय द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। तो जहाँ पे हमने एस&पी एंड नैस्डैक में एक परसेंटेज वाइज ज़्यादा बिकवाली देखी एज कम्पेयर टू द डाउ जोन्स। बट अगर हम एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स थोड़े मिले जुले से ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली 0.2 से 0.3% का या तो प्लस में है या तो माइनस में है। SGX निफ्टी भी मॉर्निंग 7:30 पौने 8 बजे करीबन इट वाज नेगेटिव बाय 10-12 पॉइंट्स। नाउ इट वाज अप बाय 10-12 पॉइंट्स अगेन। सो इट इज़ बेसिकली फ्लैट, कोई ज़्यादा उसमें प्राइस एक्शन है नहीं। ब्रेंट क्रूड की हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा रिट्रेस और भी हुआ है कल के साथ साथ। तो ब्रेंट क्रूड हैज़ कम टू $73 पर बैरल। गोल्ड भी थोड़ा रिट्रेस हुआ है, सो इट हैज़ कम डाउन टू 1773 पर आउंस। रुपी की वीकनेस और थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो 75.87 पे आया है। ये इट इज़ क्लोजर टू 76 अगेंस्ट द डॉलर। FI की हमने कल बिकवाली देखी, येस बिकवाली थी, बट एज कंपेयर टू अदर डेज द सेलिंग वॉज स्लाइटली लिमिटेड। सो दे सोल्ड अराउंड 763 करोड़ और उनके सामने DI ने खरीदारी की है 425 करोड़ की। सो मेरा जो मानना है कि 15th के बाद जैसे ही हॉलीडे सीजन शुरू होता है यूरोपियन मार्केट्स एंड US मार्केट्स में, तो FI की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी एंड होपफुली दी FI सेलिंग विल ऑल्सो गेट लिमिटेड, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज उन्होंने काफ़ी सेलिंग की है इन लास्ट 40-45 डेज। जनरली स्पीकिंग दे डू नियर द ईयर एंड, एंड जब जनवरी में अगर ऑल द सेंटिमेंट्स आर गुड इनफ देन वी विल सी दी FI बाइंग कमिंग बैक बिफोर द बजट। सो बजट इज ऑन 1st of February, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक ब्रॉडर रेंज अगर मैं कहूँ 16,800 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है ऑन द लोअर एंड, एंड हायर साइड वी हैव सीन 17,600। जिस साइड पे भी हम डायरेक्शनली ब्रेकआउट देखते हैं तो वहाँ से हम एटलीस्ट 4-5% का फर्दर मूव देखेंगे। सो अगर ये लोअर एंड टूटता है तो वील सी 16,000 लेवल्स ऑल्सो और 16,200। अगर अपर एंड क्रॉस होता है विच इज 17,600, तो 18,000 से लेके 18,200 देख सकते हैं। तो ये देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन रहता है। ये तो मैंने थोड़ा ओवर द नेक्स्ट 45 डेज टू 60 दिन का व्यू दिया है, बट अदरवाइज इट्स इन अ रेंज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड द स्मॉलर रेंज इज 17,300 से लेके 17,600। आज का भी जो सपोर्ट बन के रहेगा वो 17,300 रहेगा। कल मैंने वीडियो में बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा सेलिंग आ सकती है जिस तरीके से SGX निफ्टी दिखा रहा है। खास करके मेरा मानना था कि पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा नीचे ओवरसोल्ड टेरिटरी पे ट्रेड कर रहा है। 0.887 था मेरे ख्याल से परसों के क्लोजिंग पे, और मेरा मानना था कि जैसे ही ओपन होगा और अगर 100-125 पॉइंट की बिकवाली होती है तो पुट कॉल रेशियो 0.7273 तक आया था और वहाँ से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। ऑलमोस्ट यू कैन से फ्लैट क्लोज हुआ या स्लाइटली नेगेटिव, एंड अभी भी पुट कॉल रेशियो 0.84 के आसपास है। तो ये एक्चुअली स्पीकिंग थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी पे है और हर गिरावट पे शायद आपको खरीदारी नजर आए। कल वीकली एक्सपायरी भी है। सो ब्रॉडर रेंज मैंने कह दिया 17,300 होल्ड करना चाहिए और अपर रेंज है 17,600। ये 300 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए। 10 ईयर G-Sec की हम बात करें तो 6.356 पे आया है, कोई ज़्यादा उसमें एक्शन है नहीं। आज से फाइनेंस मिनिस्टर विल स्टार्ट डिस्कसिंग विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स की बजट में क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उनका मानना है।
तो आज से प्री बजट डिस्कशन शुरू होगा विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रीज, एवरीवन। एक्सपोर्ट्स के ये ट्रेड के नंबर्स आए हैं जहां पे एक्सपोर्ट्स हैव रिजन बाय 27%, सो $30 बिलियन के आसपास आया है। ट्रेड डेफिसिट इज $22.91 बिलियन, सो बेसिकली इंपोर्ट आपका $53 बिलियन पे आया है। सो ट्रेड डेफिसिट इज बेसिकली इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स विच इज ऑन द नेगेटिव साइड। सो ट्रेड इसीलिए हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट है ऑफ $22.91 बिलियन। सो ये रही कुछ न्यूज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उस हिसाब से आपको ट्रेड भी उसी तरीके से करनी चाहिए। अब आते हैं स्टॉक्स पे। कल मैंने कहा था कि हमारा फोकस लार्ज कैप पे रहेगा। मैंने रिलायंस का कहा था कि ये 2370 2380 आता है तो आपको बाय करके चलना चाहिए। कल की क्लोजिंग भी वही हुई 2380 पे, तो लोअर ऑलमोस्ट लाइक 24 मेरा लोअर एंड था, उसके नीचे क्लोज हुआ है 2380 पे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। हाँ, लोअर एंड से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, बट स्टिल आई एम फाइन विद दैट बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक। सो 2380 पे यू कुड बी अ बायर एट दिस पर्टिकुलर प्राइस लेवल्स ऑल्सो। L&T स्ट्रेंथ दिखा रहा था 1748 का लो बनाने के बाद, जहां पे मैंने 1840 का लो बनाने के बाद ये अपसाइड उसने दिखाया 1871 पे। सो ये एक्चुअली क्लोज पॉजिटिव। सो L&T वॉज वन ऑफ द स्टॉक जहां पे मैं पॉजिटिव था। ITC का कल इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट डे था जहां पे बहुत सारी डिस्कशन हुई। इनिशियल डिस्कशन में कोई ज़्यादा आउटकम आया नहीं, बट पोस्ट मार्केट आवर्स जहां पे Q&A हुआ, वहां पे द मैसेज वॉज वेरी क्लियर दैट गोइंग फॉरवर्ड दे विल create unlocking of the value, unlocking of the shareholders value by demerging उनका एक तो पहला IT बिजनेस है, FMCG बिजनेस है और होटल बिजनेस है। ये तीनों ही अगर डीमर्ज होते हैं तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर दी ITC शेयर होल्डर्स। और मेरा मानना है कि ये प्राइस, जैसे मैंने 222 224 पे भी कहा था कि बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल में है, तो मुझे अभी भी लगता है 230 के आसपास या 229 के आसपास ये क्लोज आया है। इसमें डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, बट अगर आपको मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है तो 245 के ऊपर ही आपको ट्रेड करना चाहिए जहां पे क्लोजिंग बेसिस पे आए। तो हम 265 से लेके 270 देख सकते हैं, एंड देन इट कैन गो अप टू 300 वंस इट टेक्स आउट 270 लेवल्स। सो ये 2-3 स्टॉक जो कल के हम डिस्कशन पे हमने डिस्कस किया था, उसके साथ साथ मैंने इंडियाबुल्स हाउसिंग के लिए के बारे में भी कहा था। 258 259 फ्लैट क्लोजिंग हुई इन नेगेटिव मार्केट विच वॉज स्टिल पॉजिटिव। कल उसने आखिरी आधे पौने घंटे में एक अच्छा खासा रनअप दिखाया और 264 265 पे क्लोजिंग आई है। मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है, और अभी भी ये FNO बैन में, इसीलिए ज़्यादा प्राइस एक्शन हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये FNO बैन से आता है तो एक सर्किट तो मुझे लगता है शायद लगा दे टूवर्ड्स 300 रुपीज़। सो 265 का कल का क्लोजिंग है, अगर ये 270 के भी निकाल लेता है तो ये मोमेंटम जारी रहेगा टूवर्ड्स 285 295 एंड इवेंचुअली 315। ये मैंने कई बार इंडियाबुल्स हाउसिंग के लिए मेंशन किया। उसके साथ साथ कल हम बैंकिंग में भी हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा, और मुझे लगता है कि बैंकिंग में ये धीरे धीरे मोमेंटम में आ रहा है। सो एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक वाज शोइंग स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद SBI। सो SBI पे ऐसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। रिजल्ट्स के बाद ये रिट्रेस हुआ था 530 से 535 से ये नीचे आया करीबन 470-60 के आसपास। अभी ये 485 488 के आसपास है। बहुत ही अच्छा प्राइस है। मुझे लगता है अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर और 18 मंथ्स, मुझे लगता है इसमें 25 to 30% का अपसाइड पॉसिबल है, और ये रीजनेबल भी आप एक्सपेक्टेशन कह सकते हो। उसके साथ साथ मेटल स्टॉक्स में भी हमने एक प्राइस एक्शन देखा। फार्मा में भी हम देख रहे हैं एक प्राइस एक्शन। अगर ब्रेकआउट की तरफ से अगर मैं कहूँ तो फार्मा एज अ सेक्टर मुझे काफ़ी अभी धीरे धीरे, एक तो अंडर परफॉर्मर रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ये बहुत सारे स्टॉक्स मुझे है ना बाइंग रेडार पे अभी दिख रहे हैं। जैसे ऑरबिंदो हो गया, लुपिन का कल बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था आफ्टर
getting a FDA approval for the Goa plant. So Lupin ने कल 10% सर्किट लगाने के बाद स्टिल इट क्लोज्ड अराउंड 6% हायर, नीचे आया थोड़ा 6% हायर क्लोज हुआ. सो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टॉक्स फार्मा में हैं जो कि अभी धीरे धीरे अच्छे लगने लगे हैं. सिप्ला हो गया, ऑरबिंदो हो गया, आपका लूपिन है, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, फाइजर का कल न्यूज़ आया था कि ओमिक्रॉन के हॉस्पिटलाइजेशन पे 70% ये कंट्रोल कर सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस कर सकता है. सो बहुत सारे ऐसे फार्मा स्टॉक्स हैं अच्छे लग रहे हैं. मैं टाइम टू टाइम इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऑरबिंदो अच्छा लगता है, सिप्ला अच्छा लगता है, बट प्रेफरेंस बिटवीन द टू इज ऑरबिंदो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए. आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है, सो थैंक यू सो मच. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी. सो थैंक यू सो मच.